सामने आ रही है। जो दो शव मिले हैं, कंकाल जो स्केलेटन्स मिले हैं, उसका DNA भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बजरंग दल ने कहा है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए, जो राजस्थान में जुनैद और नासिर को उनको किडनैप करके और उनको राजस्थान से हरियाणा ले जाकर वहाँ पर उनको मारकर पीटकर जख्मी करके उनको जिंदा जला दिया गया, ये हकीकत है। और जो विक्टिम्स के कज़न है इस्माइल, उन्होंने जो कंप्लेन दर्ज कराई उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो जुनैद और नासिर की हत्या किए, जला दिए उनके जिस्म को और मार दिए, उन्होंने विक्टिम के कज़न ने ये भी कहा है मीडिया को कि जो किडनैपर्स हैं, जिनका नाम आया है 5-6 लोगों का, जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है, ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है। उसको हरियाणा की बीजेपी की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है और उसके जहां कहीं भी वो जाता है पुलिस उसके पीछे आ जाती है। तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि YouTube पर ये शख्स, ये जो एक गैंग चलाता है माफिया की तरह, वो एक वारिस नाम के आदमी को पकड़ा, उसको मारा और पीटा, और वारिस का जिंदा था, वारिस लाइव फेसबुक पर चलाया उसको। बाद में वारिस की डेथ हो गई तो पुलिस ने कह दिया कि नहीं एक्सीडेंट डेथ हुई। वारिस की फैमिली ने कहा कि उसकी डेथ किसी ने उसको उठाया और मारा पीटा। और यही शख्स जिसका नाम मैंने लिया, जो अब FIR में नाम है एलेश, ये लाइव फेसबुक पे कर रहा था और वारिस के मुंह से खून बह रहा था। और जब वारिस की डेथ हो गई तो उसने फेसबुक से उसको निकाल दिया। इसके कई हर हफ्ता वीडियोस अपलोड करता है कि किसी का सर पकड़ा हुआ है, किसी को मार रहा है। दूसरा, यही शख्स ने मोइन नाम के एक शख्स को गोली मारी, वो YouTube पर वीडियो आज भी अवेलेबल है। उसका नाम FIR में आया, गोली लगी मोइन को। अब तक हरियाणा की पुलिस को अरेस्ट नहीं करती उसको। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है। YouTube पे इसके पास सिल्वर बटन है, यानी YouTube के पॉलिसीज के खिलाफ वो वायलेंस दिखाकर पैसे कमा रहा है। तो ये, बल्कि जो गैंग है, ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती। जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था, ये तो वही गैंग है, उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। और पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते। और इसी वजह से जुनैद और नासिर को एक ऑर्गेनाइज गैंग ने, माफिया ने उनको मारा। बल्कि अगर उनके नासिर के रिलेटिव का वर्जन अगर सही है तो कितनी तकलीफ दे बात है कि जब इन्होंने किडनैप किया इसको राजस्थान से, किडनैप करके हरियाणा लेकर गए तो मारकर जख्मी कर दिया, पुलिस को दिया कि आप इसको अरेस्ट कर लो। पुलिस ने कहा हम नहीं लेंगे। ये उनके फैमिली का वर्जन है, क्योंकि पुलिस को डर था वो मर जाएंगे, फिर इन कस्टडी डेथ होगा। तो वापस ले जाकर उनके जिस्म को जला दिया, गाड़ी जला दी उन्होंने। आखिर क्या हो रहा है फिर? यही तो हम कह रहे हैं कि मैं अपने पार्लियामेंट की स्पीच में कहा था कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर भारत के मुसलमानों को धमकी दी जाती है, या फिर उनको पीटा जाता है, या फिर उनकी जानें ली जाती है। एक ऑर्गेनाइज गैंग, यानी आप हद तो यह हो गई कि हरियाणा से राजस्थान में आकर किडनैप करते हैं। और मानेसर 150 किलोमीटर, याद रखिए आप। और हरियाणा में जो फिरोजपुर झिरका एरिया है, यहां तो ओपन एक्सटॉर्शन करते, ये लोग करते हैं। और लास्ट ईयर रमजान में शेखपुरा और रावली में पुलिस के साथ घुसकर मारकर 2 मुसलमानों को पकड़े लोग। आखिर अरेस्ट क्यों नहीं करती हरियाणा की सरकार? भाई, दिल्ली कैपिटल से 100 किलोमीटर के फासले पर 2 मुस्लिम युवाओं को किडनैप करके उनको फिजिकली मारकर उनको जला दिया जाता है।
اور کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو ایلیجڈ ایکیوزڈ ہے جس کا نام ایف آئی آر میں آ چکا ہے معین کے اوپر فائرنگ کرنے کا, اور اس میں بھی نام آ گیا, اس کو پکڑتے ہیں. میرے کے فوٹوز ہے, آپ کو دکھاتا ہوں میں, نیوز پیپر کی فوٹو ہے کہ دیکھیے ہتھیار اس کے پاس ہے, یہ ہتھیار ہے, یہ ہتھیار اس کے پاس ہے. اتنا ہتھیار کہاں ہے بھائی؟ یہ القاعدہ ہے, یہ آئسس کا ہے یہ ہتھیار. کون ہے یہ لوگ؟ اتنا ہتھیار لے کے بیٹھا ہے یہ, اور ہریانہ کی سرکار خاموش بیٹھی ہوئی ہے. یہ آرگنائز طریقے سے ان میں مسلم ہیٹریٹ گھس چکی ہے, اور یہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں گو رکشا کے نام پر. یہ تو بدنام کر رہے ہیں. ویڈیوز دیکھیں اس کے, آپ ویڈیوز ہیں اس کے شخص کے جو ایلیجڈ ایکیوزڈ ہے اس ایف آئی آر میں, گولی چلا رہا ہے, چیس کر رہا ہے. یہ جو بچہ معین کو مارتا ہوا گولی, اس کی ویڈیو ہے, اس میں ایف آئی آر میں نام آیا, اس کو اریسٹ نہیں کرتے. میں اپنے طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے جنید اور ناصر کی جو ہتیا کی گئی اس کو اسٹرانگیسٹ ورڈز میں کنڈیم کرتا ہوں, اور پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی سے, پردھان منتری سے, کہ بھائی آپ اس پر کچھ بولیں گے نہیں بولیں گے, یا آپ پھر ان لوگوں کو اپنی چھتر و چھایا میں رکھ کر ان کو پالتے رہیں گے, ان سانپوں کو؟